हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है उसमें कितने सेशंस होते हैं। तो उन सेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब एज़ यू नो कि हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों ही लेजिस्लेचर का पार्ट है, यानी लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का उसका पार्ट है। तो लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव ऑर्गन का क्या काम होता है? लॉज को बनाना। अब लॉज हवा में तो बनेंगे नहीं, उन्हें मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, तब जाके लॉज बनते हैं। और वो सारे के सारी जो मीटिंग्स होती हैं वो होती हैं लोकसभा और राज्यसभा में, है ना, दोनों हाउसेस में। तो ये जो मीटिंग्स होती हैं ना, या सीरीज ऑफ मीटिंग्स, इनको हम कहते हैं सेशंस। मतलब एक सीरीज ऑफ, एक चेन ऑफ मीटिंग्स होगी, उन सारी मीटिंग्स को हम ग्रुप करके बोलते हैं सेशंस। तो कहने का मतलब अगर रिवर्सली समझाऊं तो हर एक सेशन में लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं, तो उन मीटिंग्स के ग्रुप को हम लोग सेशन कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। जनरली इंडियन पार्लियामेंट के टोटल 3 सेशंस होते हैं। अब यहाँ पर मैंने जनरली वर्ड यूज़ क्यों किया है? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है कि कितने सेशंस हो सकते हैं। अब आगे भी बात करेंगे कि कितने हो सकते हैं और कितने नहीं, ठीक है। तो जनरली जो है वो इंडियन पार्लियामेंट में 3 सेशंस होते हैं। वो 3 सेशंस हैं, पहला बजट सेशन जो साल की शुरुआत में होता है, फिर सेकंड मॉनसून सेशन, एंड थर्ड विंटर सेशन। अब वन बाय वन इन तीनों सेशंस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला होता है बजट सेशन। अब बजट सेशन का नाम ही बजट सेशन इसलिए है क्योंकि ये उस वक्त सेशन बैठता है, मतलब उस वक्त सेशन स्टार्ट होता है जिस वक्त पार्लियामेंट में बजट पेश हो रहा होता है। तो ये बजट सेशन जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेशन होता है, साल का पहला सेशन होता है। जनरली ये फरवरी से मई तक हर साल होता है पार्लियामेंट में। ये बजट सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यही वक्त होता है जिस वक्त बजट पेश किया जाता है। तो बजट के ऊपर डिस्कशन होता है, कैसा टैक्सेशन रहेगा, कैसे फाइनेंस होगा। ये सारी डिस्कशंस जो होती हैं वो इस सेशन के दौरान होती हैं। अब फरवरी से मई अप्रॉक्स 4 मंथ्स हो गए, तो लगातार 4 मंथ्स में ये डिस्कशन नहीं होती, ये मीटिंग्स नहीं होती। इस सेशन को स्प्लिट किया जाता है 2 पीरियड्स में, और ये जो दोनों पीरियड्स हैं, इन दोनों पीरियड्स के बीच में 1 मंथ का गैप होता है। मतलब बजट सेशन स्टार्ट हुआ, पहला पीरियड स्टार्ट हुआ, देन 1 मंथ का गैप, एंड देन अगेन सेकेंड पीरियड स्टार्ट हुआ, और फिर बजट सेशन एंड होता है। इस सेशन को जो है प्रेसिडेंट जो है वो सबसे पहले एड्रेस करते हैं जब ये सेशन स्टार्ट होता है। सेकेंड सेशन जो है वो है हमारा मॉनसून सेशन। अब ये मॉनसून सेशन जो है वो मॉनसून से आपको पता चल रहा होगा अप्रॉक्सीमेटली ऐसा टाइम जिस वक्त मॉनसून का टाइम होता है इंडिया में। तो जुलाई से अप्रॉक्सीमेटली सितंबर तक हर साल ये सेशन होता है। तो आपको मंथ वाइज ही समझ आ गया होगा कि जब बजट सेशन ख़त्म होता है उसके अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ के ब्रेक के बाद ये मॉनसून सेशन होता है पार्लियामेंट में। इसमें बेसिकली जो भी पब्लिक के मैटर्स हैं ना, पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स हैं, उन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है दोनों हाउसेस में। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा विंटर सेशन। ये हमारा थर्ड सेशन होता है इंडियन पार्लियामेंट में, और ये सबसे छोटा सेशन होता है। अब छोटा क्यों? क्योंकि विंटर से तो देखो आपको नाम से पता चल ही रहा होगा कि ये सेशन जो है वो विंटर के मौसम में होता है। अब छोटा इसलिए क्योंकि ये सिर्फ ऑलमोस्ट 1 मंथ का होता है, नवंबर टू दिसंबर हर साल ये सेशन होता है। अब इस सेशन में जो होती हैं वो डिस्कशंस, मोस्ट प्रोबेबली वो डिस्कशंस होती हैं जो पिछले सेशंस में ना हुई हो, या फिर जिनके ऊपर चर्चा करनी अभी रह गई हो। तो वो सारी डिस्कशंस जो होती हैं वो लेट बैक हो जाती हैं इस सेशन के लिए। और इसी तरीके से साल में 3 सेशंस होते हैं हमारे, जो सेशंस मैंने आपको बताए। स्टार्टिंग में बजट, बीच में मॉनसून, एंड देन एंड में, ईयर के एंड में विंटर सेशन। इसी तरीके से ये साइकिल हर ईयर चलता रहता है। ओके, सो ये तो रही बात, तीनों सेशंस को मैंने आपको इंडिविजुअली बता दिया। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको सुनना ज़रूरी है, ताकि आपका ये सेशंस का पॉइंट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज़, ये जो सेशंस होते हैं दोनों हाउसेस में होते हैं। मतलब जब मैं बात कर रही हूँ कि बजट सेशन होगा, तो बजट सेशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होगा, उसी वक्त होगा। कहने का मतलब है जिस तरीके से तीनों सेशंस लोकसभा में चलते हैं, उसी तरीके से ये तीनों सेशंस राज्यसभा में भी चलते हैं। सेकंड चीज़,
कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इन सेशंस को बुलाए अपने हिसाब से। तीसरी चीज़ कि ये जो सेशंस है ना, इनका कोई कैलेंडर फिक्स नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि ये वाला सेशन अब स्टार्ट होगा, अब ख़त्म होगा, नेक्स्ट सेशन इस वक्त होगा, इस वक्त होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जनरली इंडियन पार्लियामेंट के हिसाब से 3 सेशंस होते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज़ ज़रूर कहता है कि साल में कम से कम 2 सेशंस तो हो ही जाने चाहिए। मतलब कोई भी 2 सेशंस जो होंगे उनके बीच में मैक्सिमम 6 मंथ से ज़्यादा कोई गैप नहीं आना चाहिए। तो इसी तरीके से आप अंदाज़ा लगाओ कि कॉन्स्टिट्यूशन इनडायरेक्टली ये चीज़ कहता है कि साल में एटलीस्ट 2 सेशंस होने चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। अब कुछ पॉइंट्स पहले मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग ये सारे सेशंस को कॉल आउट करते हैं। तो ये आप समझो कि प्रेसिडेंट जो है इन सेशन को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मलाइज करते हैं, उनका सिर्फ फॉर्मल रोल है। एक्चुअल रियल पावर जो है वो सेशंस को कॉल आउट करने की, समन करने की गवर्नमेंट के पास होती है। तो एक कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जिसका ये काम होता है कि ये वो इन सेशंस को कंडक्ट करवाए, जिसको फॉर्मलाइज करने का काम जो है वो प्रेसिडेंट का होता है। और अब लास्ट चीज़ कि जब भी कोई सेशन चलता है और जब भी उस सेशन में, यानी कि जितने महीने वो सेशन चला, तो जब भी कोई मीटिंग होगी, जिस दिन भी मीटिंग होगी, उस मीटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि 2 सिटिंग में डिवाइड किया जाता है। पहली सिटिंग होती है सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, देन फिर 1 बजे से 2 बजे तक का ब्रेक, एंड देन 2 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी सिटिंग। तो एक मीटिंग 2 सिटिंग्स में कंप्लीट होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पार्लियामेंट सेशंस। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, आपको ये वीडियो समझ आई है, देन प्लीज़ लाइक इट और सब्सक्राइब टू माई चैनल इसी तरीके का कंटेंट अगर आप चाहते हैं। बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी ऐसी कोई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए।